लीजिए, आप अपने कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगा जो मतलब गर्लफ्रेंड को बिना देखे क्या होगा, मतलब सोच रहे होंगे कि अच्छा अभी क्या कर रही होगी। जब कोई लड़की होगी अभी सोच रहे होंगे अपने ख्यालों में होंगे, अपने दुनिया में, वही हो गया क्या अमूर्त। बिना देखे सोचना क्या हो गया, मतलब कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में, वही हो गया क्या, ये अमूर्त औपचारिक संख्या। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो सीडीपी को होगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ईवीएस पढ़ाए हुए थे, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, ताकि सीरियल बाय आप क्लास करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास की तरह हमेशा धीमे धीमे चलते हुए एक ही पॉइंट सिखाएंगे आप लोग को 10 मिनट में, लेकिन उससे क्वेश्चंस बन जाए। ऐसे हर रोज़ मैं आप लोग के साथ जुड़ते हैं, तो जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास को ज्वाइन कर सके। तो आइए हम आज सीडीपी को स्टार्ट करें। तो सीडीपी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, सीडीपी में पढ़ेंगे हम संज्ञानात्मक पे, जो जिन प्यारे जो दिए थे संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं या 4 स्तर या 4 कुछ वो दिए थे, उसमें से 2 पढ़ चुके हैं। ये वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2 ही तो एक है, क्योंकि 4 बनाते तो लंबा वीडियो बन जाता। मैं 2 ही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि 2 अवस्था एक में पढ़ा है, और आज पढ़ेंगे आप लोग को 2 अवस्था, जिससे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिए और समझते जाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में समझा सके। तो चलिए सीटीईटी 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम आप लोग को। आज का जो क्लास होगा वो सीडीपी होगा, जिसमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे हम, जिसमें हम आपको 2 पढ़ा चुके थे। आज होगा तीसरा और चौथा। तीसरा अवस्था है मूर्त संख्यात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष में होती है। ठीक है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं समझेंगे, अगर आप ये समझ लिए तो आपको पूरी समझने में पूरी से आसान हो जाएगी। तो मूर्त का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना, और संख्यात्मक मतलब सोचना। मतलब हर अवस्था में आपको बताए थे, जो जिस चीज़ को हम देख कर सोचना शुरू करें, मतलब तार्किक चिंतन शुरू करें, वो क्या हो गया, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। इसी बात को हम पूरा मतलब ये कह सकते हैं, हेडिंग में ही पूरा बात कराता है, लेकिन डिस्क्राइब करके बोलना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से रहता है, तो हमको सारा लैंग्वेज तो बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, समझते जाते हैं। तो क्या है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, ये भी आपको पूछा जाएगा कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। तो पहली पॉइंट तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता है 7 से 11 वर्ष तक। तो आपको हर एक पॉइंट को कह सकते हैं हम 2 पॉइंट ये देते हैं, जिससे क्वेश्चंस में आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो मतलब कह सकते हैं डिफिनीशन कहिए, या इसके पूरी तरह से लिखा गया उसको हम समझाते हैं। तो इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन का विकास है, कह सकते हैं विकास होता है। मतलब इस अवस्था में जो होता है, इससे पहले तक अवस्था में बच्चे क्या करते थे, सोच नहीं पाते थे, मतलब तार्किक चिंतन नहीं कर पाते थे। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, वो चिंतन करना शुरू कर देता है, मतलब चिंतन करने का विकास हो जाता है। अब वो किसी भी चीज़ को देखकर समस्या समाधान कर सकता है। वो किसी भी चीज़ को बालक देखकर, मान लीजिए वो समस्या को समाधान कर सकता है, कि आगे में अगर कोई मुसीबत है तो वो देख कर उसका समस्या समाधान कर सकते हैं, या कुछ भी देखकर वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये कहा गया है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में ये। तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे यहाँ से, कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे देखकर समस्या का समाधान करता है, चिंतन तार्किक रूप से, तर्कपूर्ण रूप से देख के समस्या का समाधान कर पाता था। आप जस्ट लगाएंगे क्या, मूर्त संख्यात्मक। ये लास्ट वाली पॉइंट एक बताएंगे आपको, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना ही जानिए, जितना आपको बोल रहे उतना ही जानिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कहते हैं इस समस्या में बालक का विकेंद्रीकरण का गुण विकसित हो जाता है। इस समस्या विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि समस्या में बच्चे समझने लगते हैं, दूसरे के बातों को वो समझने लगता है कि आखिर क्या बोल रहे हैं, या वो दूसरे जो बातें, दूसरे जो व्यवहार करते हैं उसको वो समझने लगता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, कभी अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। टीचर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन समझाते विकेंद्रीकरण क्या होता है, वो दूसरे के बातों को समझने लगता है, वही हो गया। जिसके कारण बालक में संरक्षण एवं पलटावी की योग्यता का विकास हो जाता है। मतलब ये दोनों का गुण जो है वो बालक में आ जाता है, संरक्षण और पलटावी। तो ये दोनों गुण जो था इससे अगले वाला अवस्था में नहीं आता। इसीलिए इससे पहले आपको वो दोनों वीडियो देखना, वो वीडियो देखना आपको जरूर है, जिसमें 2 अवस्था पढ़ाए हुए थे। तो जाकर वो जरूर
ज़रूर देखिए वीडियो, ठीक है। तो इस संरक्षण और पलटावी का मतलब यहाँ भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए संरक्षण मतलब हुआ कि देखिए पहले वाला जो बच्चा था वो ये नहीं समझ पाता था कि ये जो 1 लीटर दूध इसमें भी है, 1 लीटर मिल्क इसमें भी है। जैसे कि लंबा गिलास है तो इसमें यहाँ तक चल गया, ये चौड़ा गिलास है तो इसमें यहीं तक रहा। तो ये चीज़ को वो पहले वाला अवस्था में नहीं जान पाता, लेकिन अब क्या वो जैसे वो देखता है कि दोनों में तो बराबर ही है, दोनों में क्वांटिटी बराबर है, बस ये क्या है वो लंबा गिलास है और ये क्या है चौड़ा गिलास है, तो यही चीज़ को वो समझने लगता है। तो यही हो गया संरक्षण का गुण। और पलटावी का गुण का मतलब वो बच्चे वहाँ तो ये समझते 4 + 2 6, ये तो आप सिखाए थे, लेकिन 2 + 4 भी 6 होता है, ये उनको नहीं समझ। लेकिन यहाँ जो आता है विकास, मतलब ये कैसे पलटावी का गुण का विकास हो जाता है, वो ये समझता है 4 + 2 भी 6 होगा और 2 + 4 भी 6 होगा, ठीक है। ये दोनों गुण इसमें आ जाती है, यही पॉइंट रहता है। आपको क्वेश्चन हर एक कह सकते ये क्वेश्चंस है, कह सकते हम कह सकते हैं आपको कि इन पॉइंटों से आपको कितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन अवस्था से आपको हो जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा वही पॉइंट्स दिखाते हैं। और थ्योरी पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप अगर 4 लाइन पढ़ के कितनों भी क्वेश्चन आएंगे बना सकेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन पढ़कर 4 ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा थ्योरी पढ़ना चाहिए। हमेशा मैं आप लोग को जो नए स्टूडेंट हैं जो गाँव घर में नहीं पढ़ने जा पाते उन लोगों के लिए मैं बेसिक से थ्योरी लेकर आती हूँ, क्योंकि सबका घर में एक टीचर होना ज़रूरी है, हर घर टीचर होना, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद ये नोट का पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। ये जो नोट है इसमें कहते हैं इस समय बालक में समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे तो बोला कि समस्या का समाधान कर पाता है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि वह मूर्त समस्या का समाधान कर पाता है, अमूर्त नहीं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो मूर्त, सिर्फ मूर्त संख्यात्मक, मतलब जिन चीज़ों को वो देखेगा उसी का समस्या का समाधान कर पाएगा, ना कि अमूर्त। अमूर्त मतलब हुआ कि देखिए ये जो अभी दिख रहा है वो मूर्त हो गया, और ये हम नहीं दिख रहे, सिर्फ बोल रहे कि देखिए एक मार्कर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आप सोचिएगा, अमूर्त रूप से सोच सकते हो, उसके बारे में सोचना, जिसको हम नहीं देखे वो अमूर्त हो गया। तो चौथा जो स्टेज होगा वो वही होगा अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन आपके लिए ये नोट पॉइंट था, आपको ये पूछा जाएगा हमेशा। देखिए नोट पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, इतना ही पॉइंट था। आपको अगर कोई इसमें डाउट है तो जरूर बोलिए। इससे अगला वाला अवस्था को भी हम देख लेते हैं। चलिए तो इससे आगे जो चौथा अवस्था उसको भी देख लेते। चौथा अवस्था क्या है? अमूर्त औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था दिया रहेगा या औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, ये दोनों नाम है, अमूर्त या औपचारिक, दोनों में से कोई भी नाम आपको दे दिया रहेगा। ये अवस्था 11 साल से ऊपर होता है, 16, 17, 18 ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से, क्वेश्चन यही से बनते हैं। सबसे पहले हेडिंग जानना, हेडिंग से क्वेश्चन आएंगे आपको। हेडिंग में क्या? अमूर्त मतलब कोई चीज़ को बिना नहीं देख रहे उसके बारे में भी सोच रहे, मतलब कल्पना करके जो सोच रहे वो क्या हो गया? अमूर्त। मान लीजिए मार्कर को देख लिए, मूर्त हो गए, इसको नहीं देखे मतलब बिना देखे हम उसको सोच रहे हैं, उसको हम आपको बोले कि अच्छा मार्कर के बारे में बताइए कुछ गुण, तो बिना देखे आप सोचे उसके बारे में, अच्छा मार्कर में ये और ये होता है, तो क्या हो गया? वो अमूर्त संख्यात्मक होता है। इसीलिए इंजॉय करके पढ़िए, ना कि आप लोग को हेडेक लेना है, मस्ती करके पढ़िए। क्या हो गया? जिसको हम नहीं देखे, मान लीजिए आप अपने कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगा जो मतलब गर्लफ्रेंड को बिना देखे क्या होगा, मतलब सोच रहे होंगे कि अच्छा अभी क्या कर रही होगी, जब कोई लड़की होगी अभी सोच रहे होंगे अपने ख्यालों में होंगे, अपने दुनिया में, वही हो गया क्या? अमूर्त। बिना देखे सोचना क्या हो गया? मतलब कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में, वही हो गया क्या? ये अमूर्त औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था कहने का मतलब हुआ कि संज्ञान मतलब इस अवस्था में सबसे ज़्यादा संज्ञान होता है, ठीक है, सबसे अच्छा संज्ञान कह सकते हैं। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चिंतन की परिपक्वता आ जाती है। इसमें यही कहने का अर्थ हुआ। अब सिंपल से होता है, यहाँ पे पॉइंट एक ही समझना आपको, अमूर्त, ठीक है। अमूर्त का मतलब बिना देखे जिसके बारे में सोचे हम, क्या हो गया? वो अमूर्त हो गया। मतलब क्या हो गया? ये अमूर्त से चिंतन करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। इसके बाद कहते हैं इसमें निगनात्मक तर्कना आता है। निगनात्मक नियमों को ऊपर तर्क करने लगता है बच्चा, ये हो गया निगनात्मक, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछे कौन सा अवस्था में बच्चा निगनात्मक तर्कना कर, जिसमें नियमों को ऊपर वो तर्क मतलब क्या, वो चिंतन करना शुरू कर देता है, वो क्या होगा? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया मैथ्स का और उसको आप माइंड में ही सॉल्व कर लिए, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दिया माइंड में, मतलब उसको नियम, क्योंकि आपको नियम याद रहेंगे, नियम पे ही हल करेंगे, तो वही हो गया निगनात्मक, ठीक है। इसके बाद जो है पॉइंट वो क्या? सोच और चिंतन में
चिंतन में लचीलापन होता है। बस इसमें क्या, इस अवस्था में क्या हो जाता है, बालक में सोच में लचीलापन आ जाता है, उसके चिंतन में लचीलापन आ जाता है। तो यही इसके इतने फैक्ट थे। आराम से आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। 4 अवस्था आज क्लियर हो गया। इससे आगे जो होगा जीन पियाजे का मानसिक संरचना के बारे में जो है उसको हम पढ़ाएंगे, इसमें नहीं पढ़ाएंगे, इन्हें तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। 2 वीडियो में आपको 4 अवस्था हम कर दिए, इसमें से जितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपको कभी भी सीटेट में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट लगता है आपको तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जान सके और सीटेट क्वालिफाई करने में आसान हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।